आईटी की सर्विसेज दे सकते हो, इसमें आईटी मेंटेनेंस जो सर्विसेज हैं, ऐसी कंपनीज हैं जिनका मैं इमेजिन नहीं कर सकता था। मेरी बर्थ से भी पुरानी कंपनीज हैं, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ सर। अब यार देखें, हमें आज वो बिजनेस मॉडल्स जो है ना, आज 2, 4, 5, 10 साल हुए हमें पता लग रहे हैं बिजनेस मॉडल, और वो 1980s से वो काम कर रहे हैं। मुझे जरा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मेरे लिए जो सबसे बड़ा रोल मॉडल है मेरी वालदा हैं, जिन्होंने स्टैंड लिया कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। देन ये ऑनलाइन स्टफ के बारे में कैसे पता चला, और ये क्या? कि सर जैसे ही मैं ग्रेजुएशन करके निकला कोई जॉब ऑफर नहीं मिल रही थी, तो मार्केट ने एक हार्श रियलिटी दिखाई जिसमें खुद को फेस करना पड़ा कि मार्केट के अंदर हमें खुद को कम्पीट करना पड़ेगा। तो सर सबसे पहले मेरी आपसे मुलाकात जो हुई थी फ्लैटी होटल के अंदर हुई थी। सर हमने फ्यूचर प्लानिंग इसी की यही की हुई है कि हमने अपने फिजिकली अपीयरेंस जो है यूएसए, यूके और यूरोप के अंदर लाजमी करनी है। ऑल ओवर द ग्लोब किसी भी लोकेशन के ऊपर इंजीनियर चाहिए तो वो मुझसे रब्ता करते हैं। इनके डाटा सर्वर्स को सर फुल टाइम इंजीनियर्स हमारे मैनेज कर रहे हैं जर्मनी और हांगकांग के अंदर। Really? अल्हम्दुलिल्लाह सर 1.5 ईयर्स हो चुका है, ठीक है ना, काम बिल्कुल अच्छा है। और हमारी हर महीने जो इनवाइसेस होती हैं सर वो $70,000 से भी प्लस की इनवाइस होती है हमारी। तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? मतलब आपने उनको भी पे करना है? यूनिवर्सल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रूल है, फर्स्ट 2 आवर्स का रेट हमेशा ज्यादा होता है। मतलब उससे साइड पे गया 15 मिनट का काम है, 20 मिनट का काम है या 30 मिनट का काम है, हम पीछे कंपनी से 2 आवर्स का ही चार्ज करेंगे मिनिमम। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इसका क्या पोटेंशियल है? यूएसए एक बहुत बड़ी मार्केट है, अगर हम इसको कर लेंगे तो हमारा ये जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर 40% इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह की वो कोई ऑनलाइन वो नहीं है पोर्टल्स? यूएसए के अंदर फील्ड नेशन, टेक नेशन सबसे बड़े पोर्टल है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग का बंदा इसमें क्या फायदा हो सकता है उसे? मैं क्योंकि सर आई स्किल से मैंने कोर्स किया हुआ है तो मैं अपनी कंपनीज की जो एसईओ खुद कर रहा हूँ। सर अभी भी कोई जो है बेल टेक्नोलॉजी सर्च करता है गूगल के ऊपर तो मैं देखता हूँ मेरी कंपनी जो है फर्स्ट पे आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नांडला। हम सुनते थे आज से कुछ अरसा पहले अपने बचपन में कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन जाएगी। आज उसकी अमली तस्वीर हमें इर्द गिर्द नजर आती है। आज मेरे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट मौजूद है और आज ये बिजनेस मॉडल जिसके थ्रू ये खुद रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और ये आपको भी समझाएंगे कि बेसिकली ये पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है। और इसके बाद मुझे लगता है कि ये जो इकोनॉमीज हैं पाकिस्तान जैसी या बांग्लादेश जैसी, फिलीपींस जैसी, तो हम नाम निहाद गरीब हैं। मतलब हम अगर कहें कि हम निखट्टू हैं, नाकारा हैं, सुस्त हैं और इस वजह से गरीब हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। मुझे पता है ये मैं हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं ऐसे वर्ड्स यूज करता नहीं हूँ नॉर्मली, लेकिन आज मैं खुद इतना ओवरवेल्म्ड फील कर रहा हूँ कि ये जो इन्होंने बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन किया, मुझे आइडिया पहले था लेकिन इन्होंने जो एक्सप्लेन किया तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पूरे यूएसए को सर्विस प्रोवाइडर बन सकता है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। अच्छा, ये काम करते हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज का। आई होप कि आपने ये नाम पहले नहीं सुना होगा, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, और वो भी रिमोट। अब ये सारा बिजनेस कैसे वर्क करता है, इसमें पोटेंशियल कितना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कितना एक टफ है, क्लाइंट्स कहाँ से मिलते हैं, लोग कहाँ से मिलते हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए आप पूरे यूरोप के अंदर सिस्टम्स रन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जिसमें सिस्को शामिल है, जिसमें बड़ी कंपनीज, आप उन सब को यहाँ से बैठ के फिजिकली बंदे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कैसे किए जा रहे हैं ये हम पूछेंगे मोहसिन अली से। मोहसिन भाई कैसे हैं आप? हाँ जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आप आए और आपने ये जो बिजनेस मॉडल है ये एक्सप्लेन करने का हिम्मत की। ये बड़ी बात होती है क्योंकि लोग काम करते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में स्पेशली, तो वो शेयर नहीं करते। वो कहते हैं नहीं जी पहले ऐसी कमा लिए थे फिर देखेंगे। मुझे जरा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सर बेसिकली मेरा बैकग्राउंड जो है एक ऐसी फैमिली से है, उसमें आज तक कोई भी बंदा जो है खानदान में से कोई भी आज तक पढ़कर मतलब स्कूल लेवल तक भी नहीं गया था। तो इसके अंदर जो था मेरे लिए जो सबसे बड़ा रोल मॉडल है मेरी वालदा हैं, जिन्होंने स्टैंड लिया कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। उन्होंने स्टार्ट किया, मतलब भाई से, फिर सिस्टर हैं, सब कुछ है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फैमिली के अंदर 5 बहन भाई हैं। एक भाई है जो वालिद साहब ने कहा था कि ये मेरे साथ काम में ही जो है छोटा मोटा काम में ही देखेगा। देन ये ऑनलाइन स्टफ के बारे में कैसे पता चला और ये क्या? स्टडी करने के बाद मार्केट के अंदर आए तो लाइफ का पता चला कि मार्केट जो है बहुत प्रैक्टिकल है। जिस तरह सुनते थे भाई ग्रेजुएशन करके आप बैंकर बन जाओगे, अब बड़ी कंपनी के अंदर जॉब हो मिल जाएगी आपको, जब मार्केट के अंदर जाए तो डिफरेंट सिनेरियो फेस करने पड़े। तो मार्केट ने एक हार्श रियलिटी दिखाई जिसमें खुद को फेस करना पड़ा कि मार्केट के अंदर हमें खुद को कम्पीट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है सिनेरियो इस तरह हुआ कि सर जैसे ही मैं ग्रेजुएशन करके निकला कोई जॉब ऑफर नहीं मिल रही थी, डिफरेंट जगह पे अप्लाई किया, कुछ भी अपॉर्चुनिटीज नहीं।
तो सर एट द एंड ये रिजल्ट निकला कि मुझे एक आईटी की कंपनी के अंदर जॉब मिली। 3 महीने मैंने वहाँ काम किया तो किसी वजह से वो कंपनी अपना बिजनेस वाइंड अप कर गई। फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी सर। फिर उसके बाद सर मैंने अप्लाई किया नेशनल बैंक के अंदर एक फंड्स के अंदर, वहाँ मेरी एक प्राइवेट जॉब हुई। तो साथ साथ मैंने MBA को भी कंप्लीट किया अपने साथ साथ। उसके बाद जैसे ही MBA करके निकला, मैंने अपने पेरेंट्स की जो कंडीशन थी उसको देखता था कि मैंने यहाँ से इनको निकालना है। डिफरेंट सिनेरियो लाइफ के अंदर घूमे, कभी क्या करूँ, दुबई चला जाऊँ, कभी ऑनलाइन काम कर लूँ, कभी कराची चला जाऊँ, लाहौर चला जाऊँ। लाहौर गया, वहाँ एक कंपनी के अंदर काम किया तो वहाँ पे वो अपने एक्सपेंस ही पूरे नहीं हो रहे थे, वापिस आना पड़ा मुल्तान। फिर सर दुबई चला गया, वहाँ पे दुबई जाकर भी सर वहाँ पे मतलब जॉब के लिए भाग, इधर भाग। तो फिर देखा कि भाई यहाँ से भी मतलब फैमिली के लिए वो नहीं कर सकता जो मुझे करना चाहिए था। सर मैं पाकिस्तान आया, लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा बड़ा भाई था सर, उन्होंने मुझे समझाया कि भाई आप देखें, ठीक है, ऑनलाइन किसी फील्ड के अंदर आए तो मैं आपको फुली सपोर्ट करूंगा। तो सर सबसे पहले मेरी आपसे मुलाकात जो हुई थी फ्लैटी होटल के अंदर हुई थी। वहाँ एक डिप्लॉयर्स.pk का अवेयरनेस प्रोग्राम था वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरी आपसे मुलाकात हुई, आपका मैंने वहाँ जो थी स्पीच सुनी। फिर मैंने आपके अदारे के बारे में पूछा, वहाँ से आपकी ट्रेनिंग के बारे में भी सोचा, आपके नेक्स्ट बैच को ज्वाइन करने में। फिर ये था कि मैं अभी मतलब इस ट्रेनिंग को टाइम है तो मैं क्या करूँ अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए आसानी कर सकूँ, अपनी आने वाले टाइम के लिए आसानी कर सकूँ। तो सर वहाँ से मैं जिस कंपनी के अंदर मैंने सर 2018 के अंदर मैंने जो स्टार्ट की थी 3 मंथ्स की थी, तो वो मेरा आइडिया मेरे माइंड में था। अच्छा, ये IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज ये बेसिकली क्या है? सर बेसिकली IT इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक ऑल ओवर द ग्लोब, ठीक है ना, आप IT की सर्विसेज दे सकते हो। इसमें IT मेंटेनेंस जो सर्विसेज हैं, डाटा सेंटर है, कोई भी किसी भी कंपनी का कोई डिवाइस है, किसी भी कंपनी का कोई सर्वर है, उसमें कोई भी सर फॉल्ट आ जाता है, उस पूरे डाटा सेंटर की मेंटेनेंस जो है, ठीक है, बेसिकली जो है सर वो एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। तो सर मेरे माइंड में ये था, मैंने UK के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड करवाकर उसके बाद मैंने डिफरेंट कंपनीज को मैं लिंक्डइन के थ्रू ईमेल जो है अप्रोच करने लग गया, अपनी कंपनी की पूरी प्रोफाइल शेयर करने लग गया। साथ साथ मेरे 2 दोस्त भी थे, उनके साथ मिलकर कुछ काम उनके साथ शेयर किया हुआ था, भाई आप भी साथ साथ ये करें। सर अल्हम्दुलिल्लाह सर कुछ ही अरसे के अंदर हमें USA की एक बहुत बड़ी कंपनी ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट शेयर किया कि भाई हमें इन जगह पे इंजीनियर्स चाहिए। तो उन्होंने हमारे साथ हमें बाकायदा ऑन बोर्ड किया, NDA हमारे साथ शेयर किया, हम बाकायदा उनके साथ ऑन बोर्ड हो गए। और कुछ ही टाइम के अंदर हमने जो उनकी जो लोकेशन थी हांगकांग और जर्मनी के अंदर फ्रैंकफर्ट थी, वहाँ पे हमने लिंक्डइन के थ्रू हमने इंजीनियर्स को रिक्रूट किया। वहाँ से लिंक्डइन एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है हमने वो विन किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 ईयर्स हो चुके हैं, वो कंपनी जो है पेट्रोल स्टाफिंग हमारे साथ चल रही है। अच्छा, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा जो इन्होंने बताया। यहाँ की एक फर्म है, कंपनी है, जर्मनी में बैठी हुई है कंपनी को, लेट्स सपोज सिस्को है, उनके किसी भी विंडोज सर्वर में कोई इशू आ गया, उनकी कोई केबल के अंदर कोई मैल फंक्शन हो गया, उन्होंने इनको हायर किया यहाँ पे। ये वहाँ फिजिकली मौजूद नहीं है, इन्होंने बंदा ढूंढा उस शहर में, उस मुल्क में, कि जो वो फॉल्ट दूर कर सकता हो। जी सर। उस बच्चे को, जो उस बंदे को, जो फ्रीलांसर है, उसको फ्रीलांसर कहूंगा कि वो स्पेसिफिक टास्क के लिए हायर किया गया, वो जाएगा, वो मसला हल करेगा, कंपनी के हजारों डॉलर बच गए, आपको अपना कमीशन मिल गया, उस बच्चे की दिहाड़ी लग गई, वो शायद पूरे महीने में उतने पैसे ना कमाता हो, वो उसको 15-20 मिनट में काम उसका हो गया। तो दिस इज विन विन फॉर एवरीवन। तो अब तक क्या हो रहा था पाकिस्तान में, अब तक हम काइंड ऑफ बेच रहे थे कि जी यहाँ पे ये बंदा हमने आपको $5,000 पर मंथ में दिया, ये आपका फुल टाइम एम्प्लॉय है, बैठेगा पाकिस्तान में, हैंडल हम करेंगे, इसको खाना पीना बैठना इंटरनेट हम देंगे, एम्प्लॉय आपका है। जी सर। अब क्या हुआ, अब वो बंदे भी गए यहाँ से, अब बंदे भी आपने वहीं से हायर करने हैं डिफरेंट कंट्रीज में। तो अब इमेजिन करें, मैं इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ कि ये सारा काम हम जापान में स्टार्ट कर दें, ये सारा काम हम ब्राजील में स्टार्ट कर दें, ये हम UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन गल्फ में भी हो सकता है। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। अब एक और पर्सपेक्टिव, एक नया बिजनेस मॉडल, एक मैं इसको समझता हूँ कि है कि आप विदाउट हायरिंग एनीवन पाकिस्तान में बैठे हैं, हाँ आपकी कंपनी जरूर USA में रजिस्टर हो, UK में रजिस्टर हो, और वहाँ फिजिकली बैठे हो, कोई एक दफ्तर हो, तो प्लस है वो। जी सर, प्लस आई थिंक उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी सर। जहाँ पे आप यहाँ पे $1 लाख बना सकते हैं, वहाँ उसी के मुकाबले में $1 मिलियन बना सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर। सर इसके अंदर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, हमारे फ्यूचर की प्लानिंग ये है कि हम USA में या UK के अंदर अपना एक
बंदा हायर करेंगे जो जाकर कंपनीज के साथ हमारी कंपनी की डिटेल शेयर करेगा कि हम ये Physical सर्विसेज देते हैं। बिल्कुल meetup फिजिकली करेगा जाकर साथ, मीटअप करेगा और हमारी सेल्स जिससे बढ़ने के और ज्यादा चांसेस है। यार सिंपल सी मैं बात बताऊं, आप यहाँ का आप वर्क चलाओ, जी सर। आप यूएसए का आप वर्क चलाओ, जी सेम सर। कंपनी है, सेम बंदा है, सेम सब कुछ है। बिल्कुल सर। यहाँ वाला अगर एक लेट्स वो $2,000 बना रहा है, सेम सर्विसेज दे के, सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स करके, सेम नंबर ऑफ आवर्स काम करके, जो यूएसए में अपवर्क वाला बंदा है वो $20,000 बनाता है। जी सर। क्यों? क्योंकि उनको स्टिल हम जितने मर्जी अच्छे हो जाएं, जी सर। उनको कॉन्फिडेंस कुछ लोगों को होता है कि यार एक बड़ा प्रोजेक्ट है, मेरा $20,000 मेरे स्पेंड करने हैं, तो मैं किसी ऐसे बंदे के हवाले करूं जो यूएसए में बैठा हो। बिल्कुल सर। ठीक है, मैं पाकिस्तान में अगर जाऊं तो किसको पकड़ूंगा, और मेरा इतना बड़ा एक बिजनेस है, मैं उसके हवाले कैसे करूं? जी सर। स्टिल एक होता है। तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी फिजिकल प्रेजेंस यूएसए में, यूके में और यूरोप में भी अगर हो तो आप इसको 10x कर सकते हैं मेरे ख्याल में बिजनेस अपने। सर हमने फ्यूचर प्लानिंग इसी की यही की हुई है कि हमने अपने फिजिकली अपीयरेंस जो है यूएसए, यूके और यूरोप के अंदर लाजमी करनी है। इसके अंदर सर सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये है सर, ऐसी कंपनीज हैं जिनका मैं इमेजिन नहीं कर सकता था। मेरी बर्थ से भी पुरानी कंपनीज हैं, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ सर। एक तो कंपनी है सर HCL, हिंदू कंप्यूटर लिमिटेड कंपनी सर, 1980 से भी पहले की है। ठीक है, उसके बाद कंपनी है सॉलिड सिस्टम्स ग्लोबल है। ये दोनों कंपनी सर इंडिया की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी और है। यही काम करिए, यही काम जो है मैं 80 से करिए। ठीक है 1980 से, और सॉलिड सिस्टम ग्लोबल 1989 से रजिस्टर्ड उनकी है। नेटवर्थ क्या ठीक है है कभी ना, देखा? उनकी सर नेटवर्थ जो है मैं उनके एम्प्लॉय से सुनता हूँ 30 बिलियन से भी अबव है। अब यार देखिए, हमें आज वो बिजनेस मॉडल्स जो है ना, आज 2, 4, 5, 10 साल हुए हमें पता लग रहे हैं बिजनेस मॉडल, और वो 1980 से वो काम कर रहे हैं, और $30 बिलियन। अब सर मेरी अचीवमेंट सबसे बड़ी ये होती है कि मेरी सर्विसेज को देखकर, मेरी कंपनी की सर्विसेज को देखकर वो कोई भी प्रोजेक्ट उनके साथ आता है तो सर वो सबसे पहले जो है मुझे शेयर करते हैं। ठीक है, मेरी कंपनी के साथ शेयर करते हैं, ये प्रोजेक्ट है, ये डिटेल्स है, ठीक है, काइंडली हमें इस साइट के ऊपर इंजीनियर चाहिए। जी सर। अच्छा, मतलब आपको उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ जी सर, मैं उनका वेंडर हूँ। Got ठीक है it, ना। जी got सर, it, got उनको ऑल ओवर द ग्लोब किसी भी लोकेशन के ऊपर इंजीनियर चाहिए तो वो मुझसे रब्ता करते हैं। ठीक है और ना। इसी तरह उन्होंने आउटसोर्स किया होगा डिफरेंट रीजन्स में, Different regions में। डिफरेंट कैटेगरीज जी में। सर। कोई नेटवर्किंग का जी होगा, सर। कोई केबलिंग का होगा, बिल्कुल कोई सर। विंडोज का होगा, जी सर। कोई सर्वर मैनेजमेंट का बिल्कुल सर। होगा। हाँ जी got सर, और हम साथ साथ सर स्टोरेज की फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। जी सर, डेटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज की फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। और सर इसके अलावा सर सबसे बड़ी कंपनी है सर स्ट्रेट सर, बाकायदा एक चेन चल रही है स्ट्रेट। ठीक है ना, उसके बाद आ रही है सर HCL के बाद आ रहे हैं सॉलिड सिस्टम ग्लोबल के बाद आ रही है पेट्रो स्टाफिंग के नीचे आ रहे हैं हम। मेन जो सर हम सर्विसेज दे रहे हैं वो हम है। ठीक है, और जो मेन क्लाइंट है हमारा सर वो स्ट्रेट बैंक है। इनके डाटा सर्वर्स को सर फुल टाइम इंजीनियर्स हमारे मैनेज कर रहे हैं जर्मनी और हांगकांग के अंदर। रियली? अल्हम्दुलिल्लाह सर 1.5 ईयर्स हो चुका है। ठीक है ना, काम बिल्कुल अच्छा है। और हमारी हर महीने जो इनवाइसेस होती हैं सर वो $70,000 से भी प्लस की इनवाइस होती है हमारी हर महीने की। ठीक है। माशाल्लाह। अब हमारे साथ दूसरी कंपनीज आ गई हैं, हैमर्सबैक है। तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? मतलब आपने उनको भी पे करना है, शायद आप किसी के वेंडर हैं। इसके अंदर मार्जिन जो है हमारा हर कंट्री के हिसाब से ना रेट कार्ड होता है। यूएसए का अलग रेट है, यूके का पाउंड चलता है, वो फ्लैट है रेट। अब आपको लेट्स वो बंदा नहीं मिल रहा और बंदा आपको कह रहा है नहीं मैं $10 लूंगा, 20 लूंगा, जी सर। तो फिर आपका हेडिक है वो। हमारा एक कंपनी के साथ रेट एग्रीड होता है सर। लेट्स सपोज यूएसए के अंदर हमारा जो फर्स्ट आवर का रेट है सर $83 है। सेम बिजनेस डे के ऊपर अगर इंजीनियर चाहिए तो $83 दे रहा हूं। $83.47 है हमारा रेट पर आवर रेट है। ठीक है, हमें इंजीनियर मिलता है सर $45 या मैक्सिमम $50 पे। ठीक है, हम वो इंजीनियर 4 घंटे सर्विस करेगा या 8 घंटे सर्विस करेगा, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम उनको इंजीनियर को पे कर देंगे। उधर से वो कंपनी हमें अच्छा, ये फर्स्ट आवर आप कह रहे थे, तो जो रिमेनिंग आवर्स होते हैं वो कम होते हैं सर। एडिशनल जो आवर्स होते हैं उसमें कम होता है। ठीक है जी सर। फर्स्ट 2 आवर्स का सर एक यूनिवर्सल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रूल है, फर्स्ट 2 आवर्स का रेट हमेशा ज्यादा होता है। तो ये बेसिकली सर इसके अंदर ये है कि मतलब उससे साइड पे गया 15 मिनट का काम है, 20 मिनट का काम है या 30 मिनट का काम है, हम पीछे कंपनी से 2 आवर्स का ही चार्ज करेंगे मिनिमम। अच्छा, मिनिमम भी 2 आवर्स 2 आवर्स का चार्ज करेंगे। जी सर। ठीक है। और ट्रैवल टाइम भी हम जो है एग्री। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इसका क्या पोटेंशियल, इन केस हम कोई कर सकते हैं? चले 30 बिलियन को तो उन्होंने 40 साल लगा दिए, तो हम कोई जा सकते हैं $1-2 बिलियन? इसमें यूनिकॉर्न निकल सकता है सर। इसके अंदर इतना मार्केट गैप है अभी भी। यस जी सर, इतना गैप है। पाकिस्तान में लोग हैं वो यूरोप को टच नहीं कर रहे और यूएसए को टच नहीं कर रहे। वो यूएसए का सबसे बड़ा फॉल्ट हमारे पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं यूएसए के अंदर हमें इंजीनियर्स नहीं मिलता। जो हमारे कंपेटिटर है वो ये समझते हैं महंगा होता है, उनका रिस्पॉन्स नहीं आता लिंक्डइन के ऊपर, तो क्या भाई हम नहीं करते वो मार्केट। यूएसए एक बहुत बड़ी मार्केट
कंप्लीट है। अगर हम इसको कर लेंगे तो हमारा ये जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर 40% इंक्रीज कर सकते हैं। तो सर हमने वहाँ डिफरेंट रिसर्च की, ठीक है ना, डिफरेंट पोर्टल्स ढूंढे। जैसे पाकिस्तान के अंदर इंडीन चल रहा है सर, है रोजी डॉट पीके चल रहा है, हमने वहाँ के पोर्टल्स ढूंढे। हमारे पास कोई भी वर्क समरी आती थी, हम वहाँ पे उनके डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर अपलोड करते थे। जो भी इंजीनियर जो था उसे जब जॉब चाहिए होती थी, फुल टाइम चाहिए होती, चाहे हमारा डिस्पैच काम है, शॉर्ट टर्म काम है, 2 घंटे का, 1 दिन का काम है, 2 दिन का काम है, ठीक है, हमारा रेट भी वहाँ पे हम पुट कर देते हैं कि हमारा जो है $55 है, ठीक है ना, पर आवर रेट। हाँ, और हम अपनी रिक्वायरमेंट जो होती थी, स्कोप ऑफ वर्क भी शेयर कर देते थे। अच्छा, इस तरह की वो कोई ऑनलाइन वो नहीं है पोर्टल्स जी जहाँ सर, पे फ्रीलांसर्स भी हों? और बिल्कुल सर हैं सर। मैं आपको यूएसए की बात कर रहा हूँ। यूएसए के अंदर फील्ड नेशन, टेक नेशन सबसे बड़े पोर्टल है, ओके, जहाँ पे हमें जो है इंजीनियर्स मिल सकते अच्छा, हैं। डिजिटल मार्केटिंग का बंदा इसमें क्या फायदा हो सकता है उसे? सर डिजिटल मार्केटिंग का बंदा इसमें ये कर सकता है कि सर जितनी भी हमारी आउटरीच है इंजीनियर्स तक, आपकी वो LinkedIn डिजिटल के थ्रू? मार्केटिंग के थ्रू है हमारी, वो बढ़ सकती है। आपकी है लिंक्डइन के थ्रू सिर्फ? जी सर, हमारी लिंक्डइन के थ्रू है सर। ठीक है जी सर। और अगर आप गूगल में रैंक करते हैं जी तो सर। मुझे तो लगता है कि शायद बहुत ज्यादा जो क्लाइंटेल है वो भी बढ़ जाए। बिल्कुल सर, हाँ। बढ़ सकता है हमारा, लेकिन यह है कि सर हम उस तरफ भी आ रहे हैं। और मैं क्योंकि सर आई स्किल से मैंने कोर्स किया हुआ है, तो मैं अपनी कंपनीज की जो SEO खुद कर रहा हूँ सर। अभी भी कोई जो है बेल टेक्नोलॉजी सर्च करता है गूगल के ऊपर, तो मैं देखता हूँ मेरी कंपनी जो है फर्स्ट पे आ जाती है, ठीक है। वैसे तो 4-5 कंपनियां मैंने देखा रजिस्टर्ड हैं। ये है कि मैं आई स्किल से जितना जो है अपनी कंपनी की वेबसाइट के लिए फायदा ले रहा हूँ सर, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हाँ, है। मतलब मुझे हाँ जी लगता है सर। कि हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है कि लोग कोलैबोरेट भी तो नहीं करते ना। जी सर। एक वीडियो एडिटर है तो वीडियो एडिटर बन के बैठा जी है, सर, जो बैठा है। SEO कर रहा था SEO करके बैठा बिल्कुल है। सर। मेरे ख्याल में कोलैबोरेशन हो अगर, जी सर। तो सर्विसेज को मजीद बेहतर तरीके से बेचा जा सकता है। बिल्कुल सर। चलें, थैंक यू जी मोहसिन भाई, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला जी सर, मुझे बहुत भी, शुक्रिया। और बड़ी खुशी हुई आप आए। आई होप कि आप लोग इस पूरे बिजनेस मॉडल को मजीद एक्सप्लोर करेंगे, और मोहसिन भाई से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आई होप कि ये आपको जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।